श्री रामचरितमानस के बालकांड में 223वें श्लोक में हे हर्षि पर से ही सुमन सम्मुखी सलोचनी वृंद जाहि जहाँ जय बंधु दो तय तय परम आनंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई जय धनमुख हित भूमि बनाई अति विस्तार चारु गच धारी विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब और गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था। इस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुँ दिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठी मही पाला तेहि पाछे समीप चहुँ पासा अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोनों के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों को मंडलाकार घेरा शोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठी नगर लोग जहाँ जाई तिन्हीं के निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। यहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखी सब नारी जथा जगु निज कुल अनुहारी पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना सादर प्रभु ही देखावी रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात तन पुल कहीं अति हर्षु ही देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर के श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू करके शीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीतु समेत निकेत बखाने निज निज रुचि सब रही बोलाई सहित सने जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र ने सब बालकों को प्रेम के वश जान करके यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुजही रचना कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना लव निमेश महु भवन निकाया रचि जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर के श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर के माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखसाला कौतुक देखी चले गुरु पाही जानी विलंबो त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख करके एक गुरु के पास चले। देर हुई जान करके उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरी आई। जिसके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं
दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कह करके बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयसु पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवा करके आज्ञा पा करके बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीना, सब ही संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किनी सब जाई, लगे चरण चापन दोनों भाई। जिनके चरण सरो रूह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप पर योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तप कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ ने जाके शयन किया। चापत चरण लखनऊ उर लाए, सबे सब प्रेम परम सच्चू पाए। पुनि पुनि प्रभु के सौंप हो ताता, पोड़े धरी और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगा करके भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर के लेट रहे। उठे लखनऊ निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहिले ही जगतपति, जागे रामो सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुन करके लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाय, नित्य निवाही मुनि सिर नाय। समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन परसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जा करके नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जान करके गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई फूल लेने चले। भोप बागो बर देखू भाई, जहाँ बसंत ऋतु रहीस लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडक छाए हुए हैं। नाव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरु सो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर शोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलोकी, प्रभु हर से बंधु समेत।
परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चिति पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डाल करके और मालियों से पूछ करके वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सियानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर शोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख करके मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर सखिन समेता, कई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने में चली गई थी। उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आ गई। तासु दशा देखी सखी नह, पुलक गात जलु नैन। काहू कारनु निज हर्ष कर, पूछी सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दिशा देखी कि उसका शीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागो कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सियानी, सिया हियत अति उत्कंठा जानी। एक कहीं निप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुन करके और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान करके सब सियानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जाता सब लोगु, आवसी देख अहीं देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ जहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चल करके उन्हें देखना चाहिए। वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सिंहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। प्राणी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत।
चकित बिलोकती सकल दिशि, जनों से सुमरेगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर के सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी, मानहु मदन धुंधवी दीनी, मनसा बिस विजय कह कीनी। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुन करके श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चितिये तेहि ओरा, सिय मुख सीसी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुची निमि तजे दिग्चंचल। ऐसा कहकर के श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा करके पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वे शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहाँ सुंदर करी, छवि ग्रह दीप सिखा जिन बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट्टरों विधे कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वे ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पा करके जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हे बरने प्रभु, अपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पितृमान से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया ये सोई, धनुष्य यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या हैं जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु मिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो समु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण आज उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो,
मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भड़क रहे हैं। रघु बसिन्न कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरु न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी ना हेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी प्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तीय मनु टीठी, मंगल लही न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, प्राय स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करी मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रही हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहे गए निप किशोर मनुचिता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तय बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने किसी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष से जनों निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्हीं हूँ परिहरि निमेशे, अधिक स्नेह दे बे भोरी, शरद सी जनो चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र थकित निश्चिल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सियानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकी कछु मन सकुलानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मुंद करके उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सुख जागी, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निक्षे जनु जुग विमल विधो, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा कर निकले हों। शोभा सिंह सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों भाई सुंदर शोभा की सीमा हैं। उनके शीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि चाये,
विकट भ्रकुटी कच्छ घूगर वाले, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। ने लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबक नासिका कपोला, आस विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोडी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देख करके बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। और मणिमाल कंबोकल गीवा, काम कलभ कर भोज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। ही सखी वे सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कि हरि कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानु कुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख करके सखियां अपने आप को भूल गई। थरी धीरजू एक आली सियानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भोप किशोर देखें किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़ करके सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिय तब नयन उधारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरी पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचा करके नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देख करके और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भेव गहरू सब कही सभीता। पुनि आउब एहि बेरियो काली, अस कही मन बेसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर के कहने लगी, बड़ी देर होगी, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कह करके एक सखी मन में हंसी। गोड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भेव विलंबो मातो बहिमानी। धरी बड़ी धीर रामो उर आने, फिरी अपनऊ पितु बस जाने। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई। देर होगी जान, उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर करके वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान करके लौट चली। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरी बहेरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाड़ी प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख करके उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जान करके वे विसूरती अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामने मूर्ति को
रख करके चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण को स्मृति से उसके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान जी के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित होगी और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसी कहीनी, चारु चित भीति लिखी लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बना करके उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी तुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्तों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त सिर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्यम अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना, भाव भाव विभव पराभव कारणी, विश्व मोहिनी सबस बिहारनी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सा कही, कही सहज शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सस्ती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शक्ति शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुगम हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसो सदा और पुर सब ही के, किन हेऊ प्रकट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गहि बेदे ही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कह करके जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मसुकानी, सादर सिंह पर साधु सिर धरेऊं, बोली गोरी हर्षो ही भरेऊं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाहि मनु राजा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी।
नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनो जाहि राचेऊ मिलहि, सो बरो सहज सुंदर सांवरो। करना निधान सुजान, सीलु स्नेहु जानत रावरो। ऐही भांति गोरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुन करके जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूज करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गोरी अनुकूल सिय, ही हर्षु न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गमने दोनों भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दोह भाईन दीनी। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारी। फूल पाकर के मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर के श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनो मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिसो गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दोनों भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि ओय सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो कि नहीं मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देख करके सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मो सिंधो पुनि बंधो, विशु दिन पलिन संकल्प। सिय मुख समता पाव, किमि चंदो बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ी बिरहणी दुखदाई, ग्रसी राहु निज संदेही पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वह देही मुख पट तर दीने, होई दोषु बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विद्धो ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने
सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात होगी जान करके गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज पर नामा, आयसु पाई कीनी विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पा करके उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे, ओयव आरुण अवलोक हो ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनऊ जोरी जगु पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय निरपति बलहीन। अरुणोदय होने से कमुदनी सकुच गा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुन करके सब राजा बलहीन हो गए हैं। निप सब नखत कर ही उजियारी, तारी न सकी चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हाही टूटे धनुष सुखारे। ओयव भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब निरिपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने हृदय उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष्य तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुन करके प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर के उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निवाया। सतानंदो तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। जनक विनय तिन ही आई सुनाई, हर्ष से बोली ली ये दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर के दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पंत बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलहूँ तात मुनि कहें तब पठवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवान परायण दूसरा विश्राम।